वेलकम बैक। पाकिस्तान में तकरीबन 15 लाख के करीब बच्चे घरों से बाहर हैं, जिनमें से 30,000 के करीब सिर्फ कराची की सड़कों पर हैं। ये बच्चे सड़कों पर ही रहते हैं, फुटपाथ पर ही सोते हैं, जिनके तहफ़्फ़ुज़ का कोई इंतज़ाम नहीं। इसीलिए एक अंदाजे के मुताबिक 63% स्ट्रीट चिल्ड्रन जिनसी ज़्यादती का निशाना बन जाते हैं, बेशतर नशे की लत में पड़ जाते हैं। और इन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हुकूमत ने 2010 में स्ट्रीट चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन सेंटर बनाने का फैसला किया। कराची के इलाके कोरंगी में इसका संगे बुनियाद रखा गया। इस मंसूबे का मकसद 500 स्ट्रीट चिल्ड्रन को बुनियादी तालीम के लिए हुनर फराहम करना था, ताकि उन्हें जराइम पेशा अनासर से महफूज रखा जा सके। लेकिन 7 साल में 20 करोड़ 80 लाख से ज़ायद रुपए खर्च होने के बावजूद ये स्ट्रीट चिल्ड्रन सेंटर अभी तक फाल नहीं हो सका है। हज़ारों बच्चे सड़कों पर हैं और हुकूमत उनके तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम दिखाई दे रही है। इस तमाम मामले पर हमारे नुमाइंदा खुसूसी खावर हुसैन ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। सड़क पर भीख मांगते, चौराहों पर रोजी कमाते या फिर कचरा चुनते, ये भी वो फूल हैं जिन्हें माएँ कभी गर्म हवाओं से भी बचाती होंगी। लेकिन आज ये स्ट्रीट चिल्ड्रन के रूप में मुआशरे और मौसम का हर सितम सह रहे हैं। यार मुदाफिज कर दे। कराची में एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 बच्चे सड़कों पर रुल रहे हैं। शहर के 974 ट्रैफिक सिग्नल्स पर भी ये मासूम मांगते नजर आएंगे। मेरा नाम रामचंद है। 12 साल रामचंद भी इन्हीं स्ट्रीट चिल्ड्रंस में से एक है, लेकिन एक निजी इदारे की काविशों से आज वो स्कूल जाने लगा है। समर, विंटर, ऑटम स्प्रिंग। वेरी गुड। पहले मैं कबाड़ी का काम करता था और सारे दिन गलियों में घूमता था, सारा टाइम हमारा वेस्ट चला जाता था। और अमन मिस आई, कामरान सर आए, अभी हम पढ़ लिखते हैं और हम पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहते हैं। इन बेसहारा बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने का सेहरा इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के सर जाता है, जिसकी कोशिशों से आजम बस्ती के मंदिर में कायम ये स्कूल इनको तालीम दे रहा है जिनका कोई नहीं। इन बदनसीबों को ना कोई मम्मी या पापा स्कूल छोड़ने आते हैं और ना लेने। हम 384 बच्चों को गैर रस्मी तालीम दे पाए हैं और हमारे 3 स्ट्रीट स्कूल चलते हैं और उनको बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उनकी फैमिली से रीइंटीग्रेशन और उन बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कराना हमारे मोबाइल चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के फंक्शन है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 15 लाख से ज़ायद बच्चे सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ कराची शहर में 30,000 से ज़ायद स्ट्रीट चिल्ड्रंस मौजूद हैं जो तहफ़्फ़ुज़ के मुंतज़िर हैं। एक निजी इदारा 384 बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है और उनकी तालीम का इंतज़ाम कर रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई संजीदा इक़दामात नहीं किए गए। मुख्तलिफ तहकीकी अंदाजों के मुताबिक सड़क पर रहने वाले 63% बच्चे जिनसी ज़्यादती का शिकार हो जाते हैं। ये मुख्तलिफ इक़साम के नशे की लत में भी पड़ जाते हैं, जिसके बायस एड्स और हेपेटाइटिस समेत खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हुकूमत सिंध ने 2010 में इन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोरंगी में स्ट्रीट चिल्ड्रन बहाली सेंटर का संगे बुनियाद तो धूमधाम से रखा, लेकिन 7 साल बाद भी ये मंसूबा मुकम्मल न हो सका। समाजी बहबूद की वजीर शमी मुमताज ने तस्लीम किया कि महकमों की नाअहली के बायस ये मंसूबा अब तक खटाई में पड़ा है। डिले होने की वजह यह है कि बार बार एक्सीएन का तबादला, ठेकेदार के पास ज़्यादा काम का होना और थोड़ी सी लापरवाही इदारों की, जिसमें डिपार्टमेंट दोनों तीनों शुमार होंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी मैं कहूँगी, थोड़ा सा मैं फाइनेंस को भी कहूँगी और मैं वर्क्स एंड सर्विसेज को ख़ास तौर पे कहूँगी। तो इंशाल्लाह इस साल जो है वो हम ये अपने शेल्टर होम जो हैं दोनों, उसके साथ एडमिन ब्लॉक, उसके साथ रेजिडेंशियल ब्लॉक, वो इस साल हमें मिल जाएगा और हम इनोग्रेट भी करेंगे उसको इंशाल्लाह। 2011 में सिंध असम्बली ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट मंजूर किया और मार्च 2017 में सरकारी इदारा सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी फाल हुआ, लेकिन ताहाल इदारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम करने से कासिर है। इनके लिए अब जो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनी है ना, अब इनका मैकेनिज्म बनेगा कि इनको हम किस तरह उस चीज़ से निकालें। तो इसके लिए जो हमारा कोरंगी का सेंटर बन रहा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें 200 लड़कों के लिए और 100 बच्चियों के लिए इंतज़ाम किया गया है।
सड़कों पर रहने वालों में 56% बच्चे घरेलू तशद्दुद के बायस घर से भाग जाते हैं, जबकि 22% बच्चे मदरसे और तालीमी इदारों में सख्ती और तशद्दुद के बायस राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन बहाली सेंटर हो या सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, हुकूमत की काविशें इन मासूमों की मदद के दावों तक ही महदूद हैं। इन बेसहारा और लावारिस बच्चों के लिए मौसर इकदामात न किए गए तो यही फूल कल मुआशरे का कांटा भी बन जाएंगे। खावर हुसैन, आज न्यूज़, कराची। सड़कों पर घूमते इन बच्चों से मुताल्लिक की रिपोर्ट आपने देखी। फलाही इदारे बेघर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं, लेकिन हुकूमती कोशिशें इस सिलसिले में ना होने के बराबर हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा खुसूसी खावर हुसैन हमारे साथ हैं। खावर, बहुत ही तकलीफ़देह ये रिपोर्ट थी जो आपने बनाई है। इन बच्चों से मिले होंगे आप, जाकर मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे किया होगा, किन मसाइल से ये गुजर रहे हैं वो तो आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, लेकिन हुकूमत को जब पता है कि इदारों की नाअहली है, इदारे सही तौर पर अपना काम नहीं कर रहे, उसके बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? नाजिया, जैसे कि रिपोर्ट आपने देखी उसमें बताया गया है कि तकरीबन इस शहर में 974 सिग्नल्स हैं। आप भी इन्हीं सिग्नल से गुजरती होंगी, आप देखती होंगी कि हर सिग्नल पर तकरीबन 20 से 25 बच्चे डिफरेंट जो रोड्स हैं उनकी जो सिमतें हैं वहाँ पर खड़े हुए होते हैं, और जिस तरफ से भी गाड़ी आके वहाँ सिग्नल पर रुकती है वो फ़ौरन से आके आपकी गाड़ी पर वाइपर मारना शुरू कर देते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से आप मुख्तलिफ इलाकों में जब आप दुकानों पर जाएंगे तो वहाँ पर मजदूरी करते हुए बच्चे आपको नज़र आएंगे। आप मुख्तलिफ अगर बस्तियों में जाएंगे तो वहाँ पर आवारा गर्दी करते हुए सड़कों पर। तो इनको 3 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया है स्ट्रीट चिल्ड्रन। एक वो बच्चे हैं जिनके वालिदैन मौजूद हैं, उनके घर मौजूद हैं, और लेकिन वो सड़कों पर होते हैं किसी मजबूरी के तहत, वो बच्चे जो दुकानों पर काम करते हैं, और तीसरे वो बच्चे जिनके घर बार नहीं है और वो सड़कों पर हैं। ये खुशकिस्मती है कि इन बच्चों की तादाद हमारे शहर में, कराची में कम है, जो बच्चे सड़कों पर ही रात को सोते हैं, बहुत कम तादाद है ऐसे बच्चों की। लेकिन अगर हम इसको कम भी कहें, 30,000 बच्चे हैं, 30,000 बच्चे सड़कों पर सो रहे हैं हमारे यहाँ, और उसमें से 500 के लिए इंतज़ाम किया गया कि वो 500 बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर रह सकें, और उसको भी 7 साल लग गए, वो कंप्लीट नहीं हो सका है। तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? 2011 में सिंध, बदकिस्मती देखिए कि 2011 में सिंध असम्बली ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट मंजूर किया, लेकिन उस पर भी आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। अब 2017 के मार्च में जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसका क़याम वजूद में आया, और वो लेकिन अभी तक उसने अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठाया। अभी तक जो है एक दफ्तर ख़रीदा गया है बहादराबाद में, लेकिन वो भी फाल नहीं हुआ है अभी तक पूरी तरह से कि वो बच्चों को। जब हम वहाँ पहुँचे और हमने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी हम जो है कोई मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से इन बच्चों को, ये मैकेनिज्म बड़े सालों से तैयार हो रहा है। जो बिल्डिंग भी दिखाई है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर की, उस बिल्डिंग के ऊपर 21 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और वो सिर्फ एक ढांचा खड़ा करके छोड़ा हुआ है, अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हो सकी है? इसलिए उस पर इतने पैसे लगे क्योंकि वो बार बार जो है उसके जो है वो एक्सचेंज तब्दील होते रहे, उसके ठेकेदार तब्दील होते रहे, और उसकी डिले होने की वजह से, ताकि वो पैसे बढ़ते जाएं, और जितना ताखीर होती रहेगी वो हर साल के बजट में उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे रखे जाएंगे। इसमें करप्शन का अंसर कितना नजर बिल्कुल आता है? 100% उसमें करप्शन का अंसर मौजूद है। जब हमारी वजीर जो वजीर थी उनसे बात हुई शमी मुमताज़ साहिबा से, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने एतराफ़ किया कि तीनों इदारों की इसमें गफलत है, और उन्होंने कहा कि अब जब से मैंने ये कलमदान संभाला है तो मैं इसको संजीदगी से देख रही हूँ। इससे पहले जो वज़रा थे या जो सेक्रेटरीज थे या जो भी अमला यहाँ पर मौजूद था, उन्होंने कोई संजीदगी से इस पर जो है वो कदम नहीं उठाया, और जिसकी वजह से ये ताख़ीर का शिकार हुआ। बहुत शुक्रिया खावर हुसैन हमारे हमरा थे, नुमाइंदा खुसूसी। और ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं। सिंध हुकूमत को चाहिए कि सड़कों पर रहने वाले इन बच्चों की रिहाइश का फौरी तौर पर बंदोबस्त किया जाए, और वो इदारे जो अपना काम पूरा नहीं कर रहे, जहाँ नाअहली है, जहाँ पर करप्शन नज़र आता है, उनके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से दीजिए मुझे इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। करने पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Radical Islamic terrorists determined